की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जीवन सदाचार में होना चाहिए, आपका नियम संयम सही होना चाहिए। आप किसी को कष्ट मत दीजिए, किसी को लूटिए मत, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूजा होती है। ये कोई साधारण बात नहीं है। चारों वेदों में कहा गया, उपनिषद में कहा गया, पुराणों में कहा गया। आगम निगम पुराण, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। सत्य का आचरण करें, सत्संग करें। व्यास जी महाराज, हम लोग कहते हैं 2 दिन भजन करेंगे आसक्ति नहीं होगी संसार की। अरे बुढ़ापे में माला जाप कर लेंगे, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। ये जो आसक्ति है बुढ़ापे समय ही ज्यादा आती है, जीवन भर तो आता ही आता है, बुढ़ापे में ज्यादा आता है। हम लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता। हाथ पैर काम नहीं करते, चलने फिरने की हिम्मत नहीं है, घर की नाती पोते की आसक्ति पड़ी हुई है। व्यास जी महाराज जिन्होंने पुराणों की रचना किया, ग्रंथों की रचना किया, जब व्यास जी महाराज मोहित हो सकते हैं, आसक्ति में पड़ सकते हैं, तो हम लोग जैसे जीवों की क्या औकात है। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज का जब प्रादुर्भाव हुआ, सुखदेव जी महाराज तो जन्म लेते ही 16 वर्षीय प्रतीत दिखाई देने लगे, छोड़ करके जाने लगे वहां से वन में भजन करने के लिए। व्यास जी उनके पीछे पीछे, अरे बेटा एक बार ठहर जा, एक बार सुन लो, कहां चले जा रहे हो। अपने पुत्र के पीछे व्यास जी दौड़ लगाने लगे। पुत्रेति तन्मतया तरवो यभिनेन्दु, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान्वतो। व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे, बेटा ठहर जा, कहां चला जा रहा है। सुखदेव जी महाराज ने तो पलट करके नहीं देखा, वृक्षों ने जवाब दिया, अरे व्यास जी महाराज आप कहां संसारिक व्यक्ति की भांति पुत्र मोह में अपने पुत्र के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपको तो ज्ञान है, आप कैसे पुत्र मोह में आ सकते हैं। आप किसको बेटा मानते हैं महाराज। अरे कभी वो आपके पुत्र, कभी आप उनके पुत्र, कभी आप उनके पिता, कभी वो आपके पिता। ये तो संसार का चक्र है, चलता रहता है। वृक्षों ने जवाब दिया। व्यास जी को 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं भूल कर दिया, लौट करके आए, अपने आसन पे विराजमान होकर के पश्चाताप कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं कि मैं कैसे मोह में आ सकता हूं। पुत्रेति तन्मतया तरोऽयभिनेदु, जन्म लेते ही 16 वर्षीय प्रतीत होते हैं और समाधि के लिए निकल गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सप्ताह श्रवण कराया है। कथा सुनने का, कहने का सब कोई अधिकारी नहीं होता। सबको अधिकार नहीं है कि कथा सुने और सुनाए। भ्रूण हत्या, कलयुग में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या हो रहा है इससे। जिसने भी
गर्भ में जीव की हत्या कराया है, या जिसने अपने माँ बाप को मारा है, सताया है, ऐसे अधम को भागवत कथा सुनने का अधिकार नहीं। उनका कल्याण नहीं हो सकता, उनको नरक में जाना ही जाना है। यहां तक कि जो गर्भ में शिशु का हत्या कराने वाला व्यक्ति है, उसका तो चेहरा देखना भी महापाप है। हाँ, उपाय हो सकता है, प्रायश्चित कर सकता है, बाद में कल्याण हो सकता है, लेकिन कोई कहे कि माँ बाप का हत्या करने के बाद, गुरु का हत्या करने के बाद, शिशु का हत्या करने के बाद, अधम कार्य करने के बाद कथा सुन के कल्याण कर ले, तो नहीं हो सकता। एक दिन में कथा सुन करके सोचते हैं कल्याण हो जाए। 88,000 ऋषि निरंतर सुबह शाम दोपहर रात दिन 12 महीने कथा श्रवण करते हैं। गंगा किनारे सुखताल में कभी कोई ऋषि कथा सुना रहे हैं, कभी कोई ऋषि कथा सुना रहे हैं। वहां पे कथा की धारा कभी रुकती ही नहीं, निरंतर बहती रहती है। अपने कानों के माध्यम से कथा रूपी रसायन को श्रवण करते हैं, उस कथा को अपने बुद्धि में ले जाते हैं, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। हम लोग ये तो कहते हैं भैया उसकी बुद्धि खराब हो गई, पागल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। दिमाग से लोग पैदल हो जाते हैं, कुछ समझ में उनके नहीं आता। उसी बुद्धि को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत भ्रमित होती है भाई। बच्चा बड़ा हो गया तो बाप से कहता है, अरे तुम्हारी क्या औकात, तुमने किया ही क्या मेरे लिए, तुमने तो अपना सुख भोगा। माँ बाप को कलंक देते हैं कि मुझे पैदा क्यों किया तुमने। ऐसे भी बेटा है। अब उनकी बुद्धि बड़ी हो गई है, तो ऐसे जो नालायकों की बुद्धि है उसको शुद्ध करने के लिए तो सत्संग भजन होता है। बोधि विश्राम सकल जन बोधि विश्राम सकल जन। एक कथा देखो, एक तो बुद्धि वो होती है जो भगवान में लग जाए, और एक बुद्धि होती है संसार में लग जाती है। संसार में लगी हुई बुद्धि को मोड़ने के लिए ही, भगवान की तरफ जाने के लिए ही भजन कीर्तन सत्संग होता है। कथा सुनने से इस कलि काल में हमारा कल्याण तो होता ही होता है, साथ में जो आते हैं, हम लोग कहते हैं प्रांगण में 10 लोग बैठे, 10 लोग नहीं बैठे, हजारों लोग बैठे हुए यहाँ पे, लाखों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग उनको देख नहीं पा रहे। कलि कलुष विभंजन भजन कीर्तन मनोरंजन के साथ, आनंद देने के साथ हमारा कल्याण करता है श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण। बोधि विश्राम सकल बुद्धि विश्राम सकल निरंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन। 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 बुद्धि विश्राम सकल जन। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन। सकल जन रंजन। सकल जन रंजन।
निवेदन करूंगा, प्रांगण में जो भी बैठे हुए हैं अपने चरण पादुका बाहर रखें, कथा प्रांगण में चरण पादुका न रखें, विशेष प्रार्थना है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। नैमिषे सुत मासिन अभिवाद्य महामतिम, सुखताल में 88,000 ऋषि निरंतर इस कथा को श्रवण करते हैं। आज 88,000 ऋषि विराजमान है। उसी सभा में सूत जी महाराज का आगमन होता है। सारे ऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम मतलब लोट करके प्रणाम किया। एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। सारे ऋषि बड़े प्रसन्न है, आज सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। ऊंचा आसन दिया गया, विराजिए महाराज। सूत जी महाराज विराजमान हुए। ऋषियों ने प्रार्थना किया कि प्रभु, आपके आने मात्र से ही हमारे अंदर जो विकार था, जो अहंकार था, वह समाप्त हो गया। जैसे सूर्य का एक रोशनी किरण पड़ने से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही आपके दर्शन मात्र से हम लोगों के अंदर का विकार समाप्त हो गया।